स्टेडियम खचाखच भरा हुआ देख सकते हैं आप दर्शक। दीर्घा में लोग इंतजार कर रहे हैं सचिन की सेंचुरी कब होगी। सिर्फ 3 रन दूर हैं सेंचुरी होने से और ब्रेटली बॉलिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। कंगारुओं को सीधा सीधा जवाब देने के लिए सचिन का बल्ला उठा और ये चौका मारा और भैया सेंचुरी हुई पूरी। नमस्कार, देख रहे हैं आप देसी ठेका .net और इस वक्त आप सोच रहे होंगे भैया मैं कमेंट्री क्यों कर रहा हूँ। सचिन का शतक जब भी लगा है हमने उत्साह मनाया है, जश्न मनाया है, ढोल बजे हैं, नगाड़े बजे हैं, लेकिन पेट्रोल का शतक भी होने वाला है। तो आइए भैया जबलपुर वालों का क्या कहना है इस पर, ये जानेंगे कि किन शतक के समय में क्या कहेंगे। भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई साहब, पेट्रोल बढ़ गया है, सचिन का शतक जैसे लगता था आप सेलिब्रेट करते थे, तो शतक लगने वाला है। शतक के समय क्या कहेंगे आप, शतक कैसे सेलिब्रेट करेंगे? नहीं, वो तो अच्छा ही चलेगा और अगर कम हो गया है तो और पब्लिक के लिए तो बहुत अच्छा ही है। मतलब आप चाहते आउट हो जाए, कम हो जाए? जी जी, कम तो होना ही चाहिए, शतक ना लगे। नहीं, शतक ना लगे। चलिए, इनका कहना तो है ना लगे, लेकिन भैया जिनका शतक लग चुका है, गमछा ओढ़े हमारे साथ नौजवान एवं युवा भी हैं। भैया सचिन का शतक जब लगता था तो अपन लोग खूब सेलिब्रेट करते थे, धूम नगाड़ा जोर से। पेट्रोल का शतक लगने वाला है, क्या कहेंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे इसे? इसको ये सेलिब्रेट करने लायक तो नहीं है। खैर वैसे फिर क्या करने वाले हैं? फिलहाल हम तो कुछ नहीं कर सकते, फिलहाल तो पेट्रोल आवाज ही उठा सकते हैं। तो क्या मतलब शतक लगे, ये सहमत हैं आप इस चीज़ से? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो इस बार कुछ कपड़े वपड़े खरीद पाए कि नहीं? हाँ, फिलहाल थोड़े बहुत, वो तो ज़रूरत है, वो भी करना ही पड़ेगा। नहीं, ज़रूरी है। बजट ने कपड़ों को नहीं छीना है, ये अच्छी बात है। चाचा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चाचा, सचिन का शतक लगता था, हाँ, तो भैया सब जश्न मनाते थे, अब पेट्रोल का शतक लगने वाला है, कैसे मनाएंगे इस बार? अरे बनाने की गुंजाइश ही नहीं बची कुछ। काहे का हो गया ऐसा? काहे सब महंगा इतना हो गया कि कुछ मत पूछो। कैसे का महंगा हो गया, बताओ जरा। एक आध चीज महंगी हो गई, वेतन तो उतना ही है ना कर्मचारी का। सही बात है, बढ़ा नहीं रहे वेतन ही नहीं बढ़ा। हुआ किसके राज्य में है ये सब? अब ये मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं नेतागिरी में नहीं हूँ। अच्छा, का महंगा हो गया उसका ना लिस्ट बताओ। नहीं, ये लिस्ट क्या बता दूँ मैं। अभी पेट्रोल कितने का डलवाने आए हो? हम 30 का डलवाएंगे। 30? सिर्फ 30 का? 30 का भैया। तो शतक लगने वाला है, क्या कहेंगे फिर? अरे अब क्या कहेंगे उसमें, अब आप ज्यादा जानते हो उसमें, आप बोलो। ज्यादा नहीं बोल सकते इसमें? नहीं, आप बोलिए ना, आपको ज्यादा जानकारी। 30। बिल्कुल 30 का पेट्रोल डलवाने के बाद भैया यहाँ देखो बहुत सारे लोग, जब मकान बन रहा होता है ना तो सलाहकार आते हैं, बहुत सारे भाई साहब भी खड़े हुए हैं लंबे वाले। भैया बस थोड़े से बचे हैं आसमान को छूने में। 6 फीट है सर। 6 फीट है ना जी? आर्मी में है क्या? नहीं, तैयारी थी जी। मम्मी पापा ने खूब कहा होगा, लेकिन डांट मार तो नहीं पड़ी? नहीं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ सर। अब कैसे सेलिब्रेट करें, अब जनता मर रही है, लेकिन क्या करें। लेकिन जैसा साधन है चलाना पड़ेगा, जैसे तैसे चलाएंगे ही। और मतलब इस चीज़ को आप अपने घर में या अपने रिश्तेदार, आपके दोस्त, आप बातचीत होती रहती होगी पेट्रोल को लेकर, दाम को लेकर, कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हैं? खुशी होती कि नहीं होती है? नहीं, खुशी तो नहीं होती, क्योंकि 100 रुपये दिन कमाने वाले 100 रुपये पेट्रोल जा रहा है। हाँ, बताइए। बिल्कुल सही है। एवरेज कितना है इस गाड़ी का? नहीं, ये डॉक्टर की गाड़ी है। अच्छा, डॉक्टर की गाड़ी है। देखिए, इंजेक्शन अच्छे से लगवाइएगा, दिक्कत ना हो जाए। वैसे ही कोरोना का समय चल रहा है। देखिए, सिंपल से सवाल ये है कि देखिए आपने हेलमेट पहन रखा है, सचिन तेंदुलकर जी भी हेलमेट पहनते हैं, और जब शतक लगाते थे तो हेलमेट उतारते थे। पेट्रोल का शतक लगने वाला है, तो आप भी हेलमेट उतार के जश्न मनाएंगे क्या? पेट्रोल का अभी नहीं, अभी जश्न नहीं मनाएंगे। कब मनाने वाले? जश्न मनाएंगे ना जिस दिन ना यहाँ इस पेट्रोल पंप में 4 व्हीलर फंस जाए, मतलब अपने उसमें कूपन में, मजा आ जाएगा। अच्छा, ये ऑफर भी मिलते रहते हैं? बहुत ऑफर मिलते हैं यहाँ पर। क्या बात है। वैसे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, उनसे भी अपन मिलेंगे। तो ऑफरों से लालच आके यहाँ पेट्रोल डलवाते हैं या नॉर्मली पेट्रोल डलवाते हैं? नॉर्मली डलवाते हैं, लेकिन कभी कभी भाग्य साथ दे देता है, जैसे सचिन का साथ देता है। कितने खुश हैं भैया पेट्रोल डलवाने के बाद। इतनी खुशी शादी के वक्त हुई होगी इन्हें, यकीनन नहीं। और लोगों से जानेंगे। विक्की खड़ी हुई है, आइए विक्की वाले। भैया क्या नाम है आपका? छोटू जारिया। सचिन, पेट्रोल का शतक लगने वाला है, क्या कहेंगे? उसमें क्या कहूँ, वो तो जानमान महंगा होता जा रहा है। तो का चाह क्या रहे हैं, मतलब मन क्या करता है? मन कितनी पीड़ा होती है? मन ये हो रहा है कि गाड़ी यहीं रख दूं मैं, बस साइकिल से चलूँगा। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ। तो चलिए, अभी मत चलिएगा, हम उम्मीद करेंगे साइकिल ना चलाएं, आप गाड़ी ही चलाएं। जब महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन वो सबको मालूम बढ़ रही है। क्या मतलब कितना दुख और पीड़ा होती है कि जब गाड़ी चलाना बंद कर दी हमने। तो हमने गाड़ी चलाना बंद कर दी, अपनी गाड़ी चलाना बंद कर दी। जी हाँ, दोस्तों के साथ घूमने शुरू कर दिया। क्या करें सर, सचिन काम में एडजस्ट कर रहे हैं। सही बात है। एक हफ्ते बाद जाएंगे सर,
कहीं पुलिस रोकी, कुछ रोकी, अब चालान कट रहा है? चालान भी कट रहा है? क्यों नहीं करेगा सर? तेवल क्या कहते हैं आप? हैं? क्या कहते हैं उस वक्त आप? सर उस वक्त क्या बोलेंगे उनसे? जो बोलेंगे वो सर को देना पड़ता है। अगर नहीं बोल रहे तो गाड़ी जब्त करेंगे, कागज मांगेंगे, फलान मांगेंगे। सही बात है। अब ये हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, अब तीनों प्लम्बर का काम करते हैं सर, अब तेवल जा रहे हैं। सही बात। अब सर 2 गाड़ी करेंगे तो डबल पेट्रोल का, इसलिए 50 में एडजस्ट कर रहे हैं, कभी 20 का, कभी 30 का। अब सर घर में भी तो एडजस्ट करना ही पड़ रहा है। एडजस्ट करना पड़ रहा है सर, क्या करेंगे अब? वही मुस्कुरा के। अब क्या करें बताइए आप। सही बात, सही बात। पड़ता है, मजबूरी है। मजबूरी है, बिल्कुल पूरी है सर। पेट्रोल का दाम बढ़ गए हैं, ये तो अब हर ही बार बढ़ा रहा है भाई साहब ये। हर ही बार बढ़ा रहे हैं। हाँ देखो ना, हर एक। अच्छा, अभी बजट में भी आया 2.5 रुपये और बढ़ सकता है, क्या कुछ सीन है? अच्छा, मोहतरमा भी कुछ कहना चाह रही हैं, क्या कहेंगे आप? पेट्रोल डलवाने आई हुई हैं आप, गाड़ी तो आप बाद में पार करिए, पहले बताइए कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, कुछ जानकारी है आपको? कितना रुपए चल रहा है अभी? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ मैं इतना पेट्रोल डलवाने नहीं आया, पेट्रोल पंप पे खड़ी हुई, जानकारी नहीं इस बात? नहीं, मुझे इतना पेट्रोल पंप के इतना मैं ध्यान नहीं देती मार्केटिंग वगैरह पे। अच्छा चलिए आप पेट्रोल डलवाइएगा, बड़ी अच्छी बात है। भाई साहब भी बहुत खड़े हो गए, इच्छुक हो गए, चश्मा भी लगा रहे, भाई साहब दाम बढ़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? दाम बढ़ गए हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 रुपये भी पेट्रोल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी आदमी होता है ना, हर साल हमारी तनख्वाह, हमारा वेतन बढ़ाइए, ये बढ़ाइए, वो बढ़ाइए, वो आंदोलन करके अपनी कीमत बढ़वा लेता है, हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए। व्यापारी आदमी अपने सामान की कीमत बढ़ा करके कवर कर लेता है, ठीक है। यदि देश हित में 2-4 रुपये यदि जा रहे हैं तो मैं कहता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा राष्ट्र मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक बात बताइए आप, क्योंकि नेपाल में तो अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी एक ट्वीट किया कल हाल ही में, एक ट्विटर में आपने देखा होगा कि श्रीलंका में 51 रुपये है, नेपाल जो सीता जी का है वहाँ पर भी कम है रेट, और यहाँ पर 94-100 शतक लगने वाला है। बिल्कुल, क्या कहेंगे उसको लेकर? आप श्रीलंका का डेवलपमेंट देख लीजिए, उनकी जो मुद्रा है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मूल्य क्या है, डॉलर के अगेंस्ट में क्या मूल्य है, आप उसको भी तो देखिए। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर किस रेशो में आगे बढ़ रहा है, आप वो भी देखिए। हमारे यहाँ का डेवलपमेंट जो है, ठीक है, उसके मुकाबले ये छोटे छोटे देशों की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, तो आप मतलब मूलतः ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूरी है कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन निम्न वर्ग जो है वो बहुत परेशान हो रहा है। आप तो चूँकि सक्षम हैं, लेकिन जो आम व्यक्ति है जो 100 रुपये दिन का कमा रहा है उसका क्या? निम्न वर्ग की आप बात कर रहे हैं, निम्न वर्ग तो जो है आधा जीवन तो सरकार की मुफ्त योजनाओं में बिता देता है। लेकिन सरकार की योजनाएं सिर्फ कागज़ तक सीमित रह गई हैं, धरातल की स्थिति में बड़ी शून्य है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि 2-5-10%, 25% का गाला हो सकता है इसमें, मतलब आप यकीन कर सकते हैं? बिल्कुल। 75% गरीब जो है वो योजनाओं का लाभ उठाता है, ठीक है, और वो दोष सारा सरकार पे मड़ के और खुद खड़ा हो जाता है। हमारे यहाँ कहावत है सर, भुस में लगा के आग महाजन दूर खड़े, ठीक है ना। आग खुद लगाएंगे और दूर खड़े हो जाएंगे सब, क्या पता किसने आग लगाई। बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। हाल ही में बजट भी आया हुआ है, ये भी कहा जा रहा है कि 2.5 रुपये और बढ़ने वाले हैं दाम। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी 150 भी होगा तो भी डलवाएंगे आप? नहीं, मुझे तो ये मालूम कि 150 तो नहीं होगा, क्योंकि सरकार इतनी भी निर्दयी नहीं तो है। ये भी हमें लग रहा था कि 70 नहीं होगा, लेकिन पहुँच तो गए। नहीं, कोई बात नहीं है। अपन ये भी तो देखें कि 2014 में मनमोहन सरकार भी तो 80-81 रुपये पे पेट्रोल लेकर के आ गई थी, और अटल जी तो सन 2004 में जो है 34 रुपये पे पेट्रोल छोड़ के गए थे। तो आप उसको क्या कहेंगे कि मोदी सरकार 2014 से लेकर के यदि पेट्रोल को 82 से 94 पर लाई हुई है, तो 12 रुपये 7 साल में बढ़े, 2021 आ गया, तो किस रेशो में गलत है आप मुझे ये बताएं। अच्छा, दूसरे राज्यों में तो कहीं ना कहीं कम भी दिया जा रहा है। आप चूँकि सबसे ज़्यादा एवरेज वाली गाड़ी चलाते हैं, प्लेटिना, इसकी वजह यही है क्या बढ़े हुए दाम? नहीं, बढ़े हुए दाम है इसकी वजह नहीं है। तो सबसे ज़्यादा एवरेज जो है वो आज की गाड़ी का है। आप मानते कि नहीं मानते? आप वैसे दबंग लग रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उसको? देखिए, ये मेरा जो काम है उस वजह से मैंने प्लेटिना ली, कि मेरा काम राउंड अप का बहुत ज़्यादा रहता फील्ड का, तो मैंने उसलिए प्लेटिना ले रखी है। मेरे पास 30 किलोमीटर का एवरेज देने वाली एक एक्सेस भी है, और जुपिटर गाड़ी भी है, एक i20 और एक वरना भी खड़ी हुई है, ठीक है ना। तो गाड़ियाँ इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, इसलिए तमाम चीज़ें छुपा के रखी जाती। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। तो ये दाम जो है उछाल में है, आम जन भी परेशान है, लेकिन आम जन इस बात से भी खुश है कि राष्ट्र हित के लिए जो होगा हम सहेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया हम चाहें तो 150 रुपये पेट्रोल भी हो जाए तो लेंगे, जैसे भाई साहब का कहना था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ उदास हैं। अब आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए तो इतनी ही चीज़ें थी जो हमने आपको दिखाई। बजट आ गया है, तमाम चीज़ें आ गई हैं सामने, आप देख सकते हैं। चश्मा मैंने उतार दिया है, आप भी उतारें। लगातार देखते रहें देसी टेका.net।